कार्यस्थल पर सुरक्षा कोई सुविधा नहीं, ये आपका कानूनी अधिकार है। हर मजाक मजाक नहीं होता, कुछ मजाक कानून की नजर में अपराध होते हैं। तो कहीं आपके ऑफिस में हंसी मजाक के नाम पर अपराध तो नहीं हो रहा? मजाक और फन के नाम पर किया गया ऐसा एक्ट जो अनकंफर्टेबल फील कराए वो अपराध हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ हेमलता। जो सब्सक्राइबर्स नए हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे, इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके हक की, आपके कानूनी अधिकारों की जानकारी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर इस सेगमेंट में दी गई तमाम जानकारियां आपके सामने होंगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं पोश एक्ट से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी। पोश एक्ट सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान नहीं करता, बल्कि एक सम्मानजनक स्थिति में बने रहने का कानूनी अधिकार देता है, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है और वो सम्मानजनक जीवन कार्यस्थल पर भी अनिवार्य है। और इसी अधिकार को प्रोटेक्ट करता है पोश एक्ट 2013। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट यानी पोश एक्ट 2013 एक ऐसा कानून है भारत का जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बनाया गया और एक सालों का, दशकों का प्रयास है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा मिले। और कार्यस्थल की परिभाषा निश्चित की गई है, कार्यस्थल पर किस तरह का व्यवहार होगा, आपके क्या कानूनी अधिकार होंगे, ये तमाम चीजें इस कानून में दी गई हैं। पोश एक्ट में क्या एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। आप कल्पना कीजिए कि प्रिया ने अभी नई नई नौकरी ज्वाइन की है। वो अपना ऑफिस ज्वाइन करती है, लोगों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करती है, कोशिश करती है कि वो उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो सके। और इसी दौरान वो टीम लंच को ज्वाइन करती है और टीम लंच के दौरान उसका सीनियर उसे बोलता है कि तुम जब स्माइल करती हो तो पूरा माहौल ब्राइट हो जाता है। क्या ये सिर्फ मजाक है या फिर मजाक के नाम पर पोश एक्ट के तहत एक अपराध? हालांकि प्रिया इसे इग्नोर करती है क्योंकि उसके लिए ये नया एटमॉस्फेयर है, वो इसे इग्नोर करती है। लेकिन उसकी इग्नोरेंस सामने वाले के हौसले बढ़ा देती है। फिर उसके बाद जब इवनिंग में चाय का टाइम होता है तब भी वो उसके साथ बैठकर मजाक करता है, व्हाट्सएप चैट पे बात करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर नाइट मैसेजेस आने लगते हैं और नाइट मैसेजेस में मिस यू एट वर्क प्लेस, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, पर्सनल मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। और फिर कभी कॉफी पर चले, कभी मूवी देखने चले, इस तरह के मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। तो अब आप ये बताइए कि क्या इस तरह का व्यवहार सिर्फ मजाक है या फिर फ्रेंडली बिहेवियर है? ये फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, ये पोश एक्ट के तहत अपराध है। वर्क प्लेस पर अगर कोई आपको बार बार अनकंफर्टेबल फील कराता है तो ये पोश एक्ट के तहत अपराध है। अगर प्रमोशन के नाम पर पर्सनल मीटिंग्स के लिए फेवर मांगा जाता है तो ये पोश एक्ट के तहत अपराध हो सकता है। तो पोश एक्ट को समझिए, पोश एक्ट में क्या चीज अपराध बताई गई है। पोश एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन N के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हरेसमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है, क्या क्या चीजें, कौन कौन से एक्ट उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट में आते हैं, उनको समझ लीजिए। अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट, आपको अगर आपकी इच्छा के अनुसार कांटेक्ट किया जा रहा है फिजिकली, ये सेक्सुअल हरेसमेंट में आता है। सेक्सुअल रिमार्क्स शोइंग पोर्नोग्राफी, डिमांड, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर और एनी अनवेलकम वर्बल एंड नॉन वर्बल कंडक्ट, किसी भी तरह से आपके नजदीक आने का प्रयास करना, आपके न चाहने पर भी आपको मैसेजेस करना, अननेसेसरी कॉल करना, स्टॉक करना, ये सब सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। और पोश एक्ट का सेक्शन 2 ये बताता है कि इस तरह का कोई भी एक्ट कानूनन अपराध है। पोश एक्ट का सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 हर महिला को कार्यस्थल पर सेफ एनवायरनमेंट का कानूनी अधिकार देता है। तो अपने अधिकार को जानिए और अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के लिए आवाज उठाइए। लोगों में कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि जब तक फिजिकली किसी को टच नहीं किया गया है तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट कैसे हो गया। हरेसमेंट हमेशा फिजिकल टच नहीं होता,
कई बार वर्बल आपका किया गया एक्ट भी हरेसमेंट की कैटेगरी में आ सकता है। अनवेलकम कोई भी वर्ड्स आप बोलना या भद्दे मजाक करना, कोई मैसेज दिखाना या किसी भी तरह से वर्बल या नॉन वर्बल अगर आप इंडिकेशन भी कर रहे हैं, कोई इशारा भी कर रहे हैं अश्लील, तो वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट में आ सकता है। तो अपने अधिकारों को जानिए और अपने कार्यस्थल को सेफ बनाइए। पोश एक्ट सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। पोश एक्ट के तहत वर्क प्लेस की डेफिनेशन सुनकर आप चौंक जाएंगे। कई बार ये सवाल सामने आता है कि अगर हरेसमेंट ऑफिस के बाहर हुआ तो क्या पोश एक्ट लागू होगा? बिल्कुल पोश एक्ट लागू होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि प्रिया अपने कलीग के साथ ऑफिशियल ट्रिप पर जाती है और ऑफिशियल ट्रिप पर जाने के दौरान कैब में उसका कलीग उसके साथ इनएप्रोप्रिएट बातें करता है, अश्लील चुटकुले उसे दिखाता है, अश्लील बातें भी करता है। अब उसे लगता है कि ये ऑफिस से बाहर हुआ है तो इसकी कंप्लेन वो कहाँ कर सकती है। दूसरा, जैसे ही वो किसी होटल लॉबी में पहुंचते हैं तो वहां वो उसे पर्सनल कमेंट्स भी करता है। अब प्रिया के जहन में सवाल आता है कि ये तो मेरे साथ बाहर हो रहा है तो इसकी कंप्लेन तो मैं ऑफिस में कैसे कर सकती हूँ। लेकिन कानून कुछ और कहता है। पोश एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन O के अकॉर्डिंग वर्क प्लेस में ये सारी जगहें शामिल हैं। सबसे पहले ऑफिस, जहां पर आप काम करते हैं। दूसरा, ब्रांच, अगर आपकी कोई ब्रांच है उस ब्रांच में आप जाते हैं तो वो भी आपका वर्क प्लेस है। तीसरा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आपको किसी काम की वजह से हॉस्पिटल विजिट करना होता है वो भी वर्क प्लेस है। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, अगर कहीं पर कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है और लोग वहाँ सीखने आते हैं, स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी वहाँ होती है, वो भी वर्क प्लेस में इंक्लूड है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर की तरफ से किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया गया है, भले ही वो किसी एम्प्लॉय ट्रिप हो या फिर आपको किसी काम के लिए भेजा गया हो, तो वो भी आपका वर्क प्लेस है। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस, स्पेसिफिक कुछ जोन्स होते हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस अगर दी गई हैं तो वो भी वर्क प्लेस में आता है। तीसरा, ऑफिशियल ट्रैवल, कहीं भी अगर ऑफिशियल ट्रैवल आपको करना है या कोई इवेंट हो रहा है ऑफिशियल, तो वो भी वर्क प्लेस में आता है। तो ऐसी किसी भी जगह अगर सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी कोई भी सिचुएशन है तो कानून आपको प्रोटेक्ट करता है। यानी वर्क प्लेस सिर्फ आपका वर्क प्लेस यानी वो ऑफिस प्रेमाइसेस या फिर आपका कैबिन नहीं। वर्क प्लेस का मतलब है जहां पर आपके काम की मौजूदगी है, जिस भी जगह के लिए आप काम कर रहे हैं उसकी मौजूदगी है, वहां पर पोश एक्ट लागू होता है। तो वर्क प्लेस की लोकेशन नहीं, एम्प्लॉय का बिहेवियर तय करता है कि पोश एक्ट के तहत वो अपराध आता है या नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी कुछ कर रहे हैं और उस तरह से कोई अपराध आपके साथ होता है तो अलग अलग तरह के जो कानूनी प्रावधान है उसमें BNS के भी हैं, BNSS के भी हैं, तो उसमें आप किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR या EFIR या FIR आप करा सकते हैं। लेकिन कार्यस्थल से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी घटना है तो आप पोश एक्ट के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ कि पोश एक्ट के तहत अगर कंप्लेन करनी है तो कैसे करनी है, कितने दिनों में होगी, क्या प्रक्रिया होगी, कौन व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, ये तमाम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पोश एक्ट से जुड़ी कौन सी जानकारी आप और लेना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो अपने हक की बात और अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।